प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन में हम कर रहे थे प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का महत्व। उसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रबंध के उद्देश्य क्या है और प्रबंध के महत्व क्या है। कल वाली वीडियो, पिछली वीडियो में हमने जो प्रबंध की प्रकृति थी वो उसमें मुख्य जो विशेषताएं थी प्रबंध की, उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। आगे फिर आज हम प्रबंध के उद्देश्य बात करते हैं कि जो प्रबंध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रबंध है, हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था विद्यार्थियों की प्रबंध हमारे जो निर्धारित जो लक्ष्य हैं, निर्धारित उद्देश्य हैं, उनको प्रभावपूर्ण तथा कुशलता से प्राप्त करना है, वो हमारी मुख्य विशेषताएं थी। तो वो ही हो गया भी कोई भी कार्य है, हम प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो संगठन है उसका उद्देश्य है। हम सामान्यतः प्रबंध के उद्देश्य 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है संगठनात्मक। कौन से होते हैं? संगठनात्मक उद्देश्य। कौन से होते हैं? संगठनात्मक उद्देश्य कौन से हैं वो देखिए। एक तो हो सकते हैं हमारे संगठनात्मक उद्देश्य। कौन से होते हैं विद्यार्थियों? संगठनात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सामाजिक और एक हो सकते हैं हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य। कौन से हो सकते हैं? व्यक्तिगत। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं संगठन जो हमारा है प्रबंध के लिए, संगठन पूरे संगठन के लिए क्या उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं संगठन यानी इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों के उपयोग में हित रखने से है कि जो हमारे संगठन के अंदर जो मानवीय और भौतिक संसाधन है उनका सही सकुशल उपयोग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये संगठनात्मक उद्देश्य है। जिस तरीके से जीवित रहना प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित तो जीवित रहना प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर सुनिश्चित किया जाना कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहेगा। कि जो मानवीय भौतिक संसाधन उनके लिए हम ये पहले से ध्यान रखें कि हमारा प्रबंध, हमारा जो ये सकारात्मक रखेंगे, हमारी जो व्यवसायिक क्रिया वो लंबे समय तक जारी रहेगी। लाभ अर्जित करना ताकि लागतों और जोखिमों को सहन किया जा सके, हमारे पूरे संगठन का उद्देश्य है। संगठन के लिए प्रबंध का उद्देश्य क्या है कि विकास करना ताकि भविष्य में संगठन और अच्छे प्रकार से कार्य कर सके। विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, पूंजी विनियोग, उत्पादों की संख्या से मापा जा सकता है। बिक्री जैसे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें प्रोडक्शन करके कितनी इकाइयाँ सेल की जाती है, कर्मचारी कितने खुश हैं, कितनी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी और उससे हमारा जो कार्य है वो हम अपने उद्देश्य को प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे संगठनात्मक उद्देश्य। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? यानी हम एक समाज, हमारे भारतीय एक समाज है, हम एक वातावरण के अंदर, जिस समाज के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, हम उस समाज का भी हित होगा, उसमें हम अपने समाज के उद्देश्यों को भी हमें पूरा करना होगा, तभी हम अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक या प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित को ध्यान में रखना, उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्वक वस्तुएं देना। भी समाज के लिए हमें ये करना होगा कि हमारा सामाजिक उद्देश्य ये रहेगा एक प्रबंधक का कि उचित लागत पर यानी कम मूल्य पर और अच्छी क्वालिटी है वो समाज को उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य रहेगा। उसी तरीके से विद्यार्थी रहेगा कि हम जो टैक्स है उसमें ईमानदारी से भुगतान करें। भी एक व्यवसायिक क्रिया है, एक व्यवसायिक फर्म है, उसको क्या रहेगा कि वो जो हमारा सामाजिक उद्देश्य ये रहेगा कि हम सरकार का जो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, जीएसटी है, उसका सही समय पर और सही टाइम और सही तरीके से हम यानी करों को किसी भी तरीके से छुपाए नहीं, सही करों का भुगतान करेंगे तो हम अपने सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। उत्पाद की पर्यावरण की जो विभिन्न विधियों को अपनाना, यानी हमें उत्पादन करते समय ऐसी विधियों को अपनाना होगा जैसे पर्यावरण को नुकसान बहुत कम हो। इस ऐसी विधियों को अपनाकर हमें क्या कर सकते हैं, हमारे सामाजिक उद्देश्य उनको पूरी कर सकते हैं। उसी तरीके से विद्यार्थियों आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। कौन सा आता है? व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। व्यक्तिगत उद्देश्य,
उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए विद्यार्थियों, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है कि ये उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य पूरे संगठन से संबंधित हो गए, व्यावसायिक कैरियर से संबंधित हो गए, पूरी सामाजिक समाज से संबंधित हो गए, व्यक्तिगत हो गए, जो पर्सनल कर्मचारी हैं उनके हो गया। कि प्रबंध को कर्मचारियों से भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है, जैसे से प्राथमिक देना, सामाजिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना, उनको व्यक्तिगत वर्दी या विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं वो समय में प्रमोशन करना, इस तरीके से उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम में लेना, ये एक प्रबंध के क्या रहते हैं, एक व्यक्तिगत उद्देश्य रहते हैं। तो उद्देश्य 3 प्रकार के हमने पढ़े विद्यार्थियों, कौन कौन से? एक तो सामाजिक और दूसरा कौन सा था भाई, हम बात करते हैं विद्यार्थियों, एक तो था सामाजिक और व्यक्तिगत, और कौन सा था, ये देखिए। अब हम देखते हैं इसमें हमारा कौन कौन सा था। अब उसी में एग्जाम्पल से देखिएगा विद्यार्थियों, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है समझिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रबंध का उद्देश्य प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित को ध्यान में रखने से उद्देश्यों का नाम बताते हुए कोई 2 उदाहरण। ये क्वेश्चन मैंने पूछा, बिल्कुल सिंपल से आपका आंसर रहेगा कि सामाजिक उद्देश्य पूरा करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार में अगर योगदान देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रबंध के जो सामाजिक हित है या सामाजिक उद्देश्य है उनको हम पूरा कर रहे हैं। क्या करेंगे? रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, जीवन स्तर में सुधार करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपको बताया कि कोई भी कंपनी है, सोना लिमिटेड पंखों का उत्पादन कर रही है, वो अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतन और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो कौन से उद्देश्यों को पूरा कर रही है भाई? प्रबंध है वो अपने जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उनको पूरा करें। सारे कर्मचारी बहुत प्रसन्न होंगे, उचित लाभ अर्जित करेगा, उचित जीवन विकास प्राप्त होगा। कंपनी ने इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला हुआ है जो कि 1/3 कन्या को आरक्षण देता है, यानी सामाजिक भाग भी हो रहा है उसका, तथा 50% स्कॉलरशिप है। क्या कंपनी अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है? बिल्कुल कर रही है विद्यार्थियों। क्या कर रही है? संगठनात्मक उद्देश्य का पूरा कर रही है, क्योंकि जीवित रहना और विकास करना। क्योंकि ये उस तरीके से मान लो कंपनी ने अपने ही कॉलेज खोले हैं तो उद्देश्य क्या हो गया? लंबा हो गया, यानी संगठनात्मक उद्देश्य है, लंबे समय जीवित रखने की उनकी सोच है, इसलिए संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। इस तरीके से यहाँ सामाजिक उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं और कर्मचारियों के भी अच्छे वेतन दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों कौन से उद्देश्य, इसके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो भी पूर्ण हो रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आप प्रबंध के उद्देश्य हैं वो बता सकते हैं। उद्देश्य 3 होते हैं, कौन कौन से? संगठनात्मक, जीवित रहने के लिए होगा, लंबे समय तक उसका व्यावसायिक जो क्रिया है वो जीवित रहेगी, और इसके अलावा जो सामाजिक है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, ये सारे सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हैं, वो सामाजिक हो गया। और व्यक्तिगत जो कर्मचारी उनसे संबंधित होते हैं उनको समय समय पर प्रतिफल देना, वेतन वृद्धि करना, प्रमोशन करना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये था विद्यार्थियों क्या चीज? प्रबंध के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो हमने अभी किया है उद्देश्य, अब उसके बाद हम करते हैं अध्ययन विद्यार्थियों, इसका जो महत्व है वो क्या है, प्रबंध के महत्व, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रबंध के जो महत्व है वो क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो हमारे विशेषताएं हो गई और उनके जो उद्देश्य है। अब हमारे लिए प्रबंध कितना फ़ायदेमंद है? बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए विद्यार्थियों, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त अगर करेंगे तो प्रबंध समूह के कर्मचारियों में टीम भावना में समन्वय का निर्माण करता है, जिससे संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। ये प्रबंध का महत्व है। कार्य क्षमता में वृद्धि, अगर प्रबंध अच्छे कुशल है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा अगर कर रहा है उनके, तो क्या होगा? कार्य कुशलता में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, क्योंकि कर्मचारी अच्छे मनोबल से रुचि लेकर कार्य करेंगे। प्रबंध कार्य क्षमता बढ़ाता है, इसके माध्यम से साधनों को उचित उपयोग संभव हो पाता है, जिससे लोग लागतें कम होती है और उत्पादन बढ़ते। लागतें कम होने का अर्थ यहाँ पे कुशल तरीके से उसका
प्रयोग किया जा रहा है। गतिशील संगठन का निर्माण, प्रबंध परिवर्तन में होने वाले लाभों से कर्मचारियों को अवगत करवाकर विरोध को समाप्त करते हैं। इस संगठन को पर्यावरण की चुनौती को आसानी से कर सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध व्यक्तिगत पाने में सहायता करता है। यह प्रेरणा एवं नेतृत्व के माध्यम से प्रेरित करेगा समय समय पर, और कुशल नेतृत्व के माध्यम से समूह भावना का विकास करता है, जिससे व्यक्तिगत संगठनात्मक लक्ष्यों को तालमेल बिठाया जाता है। समाज के विकास में सहायक हो गया, क्योंकि उनके रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, उनको सेवा में लेके आएगा। इस तरीके से प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। कैसे करता है? गुणात्मक माल, अच्छी क्वालिटी का माल दे रहा है, अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है, अच्छे रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है, नई नई तकनीकें बनाकर समाज के विकास का कार्य कर रहा है। प्रबंध की प्रकृति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध विज्ञान है या प्रबंध कला है या पेशा है, इन तीनों क्वेश्चनों का हल नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, क्या प्रबंध क्या है, विज्ञान है, कला है या प्रबंध पेशा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।